वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है वहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, अगर आपने जो है एडमिशन्स ले लिया है, आपका एडमिशन्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपका एडमिशन्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया इस मेरिट को छोड़ के, ठीक है, जो अभी आज जो मेरिट आई है इस मेरिट को छोड़ के, इससे पहले जो मेरिट आई है, अगर आपका एडमिशन्स जो है उन मेरिट में नाम आया था और आपका एडमिशन्स कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ आपने कर लिया है, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस है ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से समझना इसको, ठीक है। अब नोटिस में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ठीक है, तो समझना है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये नोटिस है डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून का, ठीक है। तो ये आदेश निकला है। तो सबसे पहले देखिए, निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र अपने ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट प्रति महाविद्यालय में जमा करेंगे। छात्रों से अपेक्षा है कि वे निम्न प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संतुष्ट करें, संलग्न करें, ठीक है। अब देखिए, समझना है इसको, जो आपने ऑनलाइन प्रवेश लिया था डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में, उसका आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है। एक तो आपका उसका प्रिंट निकालना है, जो आपने मेरिट फॉर्म भरा था पूरे का, जो है आपका एडमिशन्स कम जो है होने के बाद जो उस जो प्रिंट निकलता है वहाँ से, वो आपको प्रिंट निकालना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है फीस आपने पे करी है, जो है एडमिशन्स फी, उसका भी आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है। देखिए, स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र की प्रति प्रिंट आउट पर जिस पर अपना पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया गया हो। तो आपने जो आवेदन पत्र आप जो है डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको जहाँ पे फ़ोटो का सेक्शन है पासपोर्ट साइज़ का, वहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो क्या करनी है, वहाँ पे चिपकानी है, ठीक है। उसके अलावा जो फ़ी रसीद है उसकी 2 फोटोकॉपी, ध्यान से सुन लो, जो फीस रसीद है यानी जो आपने फीस सबमिट करी है उसकी 2 कॉपी, ठीक है, 2 कॉपी। एक तो आप जो है जो आवेदन पत्र है, ठीक है, उसके साथ आपको रखना है, और दूसरी जो है आपके जो है जो वहाँ पे जो अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर कर होंगे उस पर, और वो आपके पास में रहेगी, ठीक है। तीसरा आपको जाना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। चौथा आपको जाना है करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। पांचवा आपका रहेगा सेल्फ अटेस्टेड, यदि आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है आरक्षण का। छठवां आपको क्या है, छठवां आपका एनसीसी एनएसएस जो भी आपका था, ठीक है, यदि आपने लगाया है। सातवां आपका लगेगा हाई स्कूल्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का जो है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ठीक है। और आठवां आपका लगेगा इंटर का। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, इसको कैसे लगाना है। सबसे पहले ऊपर आप लगाएंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट आउट, उसका निकालना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके नीचे से आपको लगाना है फीस स्लिप, ठीक है, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब स्वयं के जो हस्ताक्षर करने हैं उस पर अपने सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और उसमें अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तीसरा, ये मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ आपको, सबसे ऊपर से आपको आवेदन पत्र का जो वो रखना है, उसके नीचे आपको फी रसीद रखना है, ठीक है। उसके नीचे फी रसीद एक आप अलग से रखेंगे, एक उस पर लगाएंगे, ठीक है। उसके नीचे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर उसके नीचे करेक्टर, फिर उसके नीचे जो है आपका कोई आरक्षण का है वो, फिर उसके नीचे कोई जो है एनसीसी एनएसएस वगैरह जो भी है, फिर उसके नीचे ये हाई स्कूल का, और उसके नीचे इंटरमीडिएट का। तो इस सीरियल्स में आपको स्टेबल करके ये कॉलेज में ले जाना है, ठीक है। इस सीरियल में नहीं तो क्या होता है कि आप जो है आगे पीछे करके चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो क्या करते हैं कि वो आपका जो स्टेबल किया होगा स्टेबल निकाल के फिर वो खुद कर लेते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है इस सीरियल वाइज करके ले जाना है, ठीक है। अब जो बात आती है कब कब सबमिट होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कब होगा, 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27, तो 25 से 29 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब समझिए, ये बात लिखा है, देखिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट 10 से
टाइम सबके लिए सेम है 10 से 1:30 बजे तक, ठीक है। इसके बाद 1:30 बजे के बाद कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होगा, कोई काउंटर जो होते हैं बंद हो जाते हैं 1:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए कॉमर्स डिपार्टमेंट की विंडो नंबर 1 और कॉमर्स डिपार्टमेंट की विंडो नंबर 2, ठीक है। यदि आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के, तो आपको वहाँ पे जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है बीकॉम का, जो वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर्स का होगा, उस काउंटर्स पे आपको 2 काउंटर्स है, उसमें आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करना है। इसी तरह से आर्ट्स वालों को और इसी तरह से साइंस वालों को। तो काउंटर 1 काउंटर 2, ठीक है, साइंस का काउंटर 5 काउंटर 6। तो सबके काउंटर्स हैं वो वहीं पे हैं, ठीक है, एक साथ ही है, मतलब आगे पीछे हैं, ठीक है, बगल में है सारे काउंटर्स। अब इसमें जो आता है, इसमें दे रखा आई कार्ड नंबर 001 से 0150 तक, इनका जो होगा 25 तारीख तक, ठीक है। और विंडो 2 में होगा आई कार्ड नंबर 0151 से 300 तक, इसका भी होगा 25 तारीख को। यानी विंडो 1 में इतने तक और विंडो 2 में इतने तक, इनसे यहाँ तक के बीच में और यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इन दोनों के, यानी कि मैं कुल मिला के बनाऊँ 1 से 300 तक, 1 से 300 तक जो बच्चे हैं जिनका आई कार्ड नंबर्स है वो 001 से 0150 और 0151 से 300 तक, इनके जो आई कार्ड हैं इस नंबर के, इन सब का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो 25 तारीख को होगा, ठीक है। इसी तरह से सेम जो है ये आर्ट्स का भी है, और इसी तरह से सेम जो नंबर्स है वो साइंस का भी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में 26 तारीख को फिर उससे आगे होगा, फिर 27 को उससे आगे, फिर 28 को, फिर 29 को, ठीक है। 29 को लास्ट जो है यहाँ पे आई कार्ड नंबर 1351 है ऑनवर्ड, इसके बाद के जितने भी होंगे या इस यहाँ तक जो भी हैं उनके जो होंगे 29 तारीख को होंगे, 29 अक्टूबर को। अब आई कार्ड कहाँ से मिलेगा? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना आई कार्ड नहीं लिया है वो जल्दी से कॉलेज में जाके अपना आई कार्ड ले ले, कॉलेज खुला है, कल भी खुला है, ठीक है। जो आई कार्ड मिलेंगे आपको, आई कार्ड आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाना है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो है जो डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के बगल पे ही कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 टीचर, 3-4 जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो नोडल अधिकारी बैठे होते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे होंगे, वहीं पे वो काउंटर बना रखा है, ठीक है। तो उधर से आपको आई कार्ड मिलेगा। आई कार्ड जैसे ही आपको मिलेगा उस पर क्या होता है, आई कार्ड पे आप जब आई कार्ड लेने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको जो है अपनी जो फीस रसीद और जो आपने आवेदन किया है उसका प्रिंट वहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो ये आपको ले जाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें जो नंबर है वो आई कार्ड नंबर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने हैं, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने जाएंगे तो वहाँ पे वो आपका आई कार्ड भी मांगेंगे। आई कार्ड पे आपकी स्टैम्प लगती है, पीछे जो आई कार्ड के बैक में एक स्टैम्प लगती है, उस स्टैम्प से ये पता चलता है कि आपका जो है आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर लिए, आपका एडमिशन जो है हो चुका है। इसलिए जो है बिना आई कार्ड के आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना आई कार्ड नहीं लिया है वो अपना आई कार्ड जो है कॉलेज से जो है जल्दी लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दूर के हैं तो अपने दोस्त को कह सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसे बोल सकते हैं, वो आपका जो है प्रिंट आउट निकाल के और आपके जो है फीस स्लिप का प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पे दिखा देगा, वो आपका आई कार्ड वहाँ से ले सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई क्लासमेट है, आपका दोस्त है, अगर आप दूर कहीं रहते हैं और आप कॉलेज नहीं आ सकते हैं, बट ये है कि कॉलेज तो आपको आना ही है 25 से 29 के बीच डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने, तो इसलिए आपको कॉलेज आना ही है। अगर आपने एडमिशन्स लिया है तो कॉलेज तो आना ही पड़ेगा। तो आपको जो है, ठीक है, 29 तारीख तक किसी भी हाल में जो है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं इनके जो है जो डेट है, इसी डेट में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वो बाद में अलग से नोटिस आएगा, जिन बच्चों का जो है छूट जाएगा वो अलग से कराएंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है कि इसी टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएं और आपको आई कार्ड जो है मिल जाए। तो आई कार्ड आपको मैंने बता दिया, कॉलेज जाना है, आई कार्ड 10 बजे कॉलेज खुल जाता है, आपको जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं, ठीक है,
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो आपका सबसे पहले जो है आगे जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट ही सबसे पहले मिलता है। तो आपको वहाँ से अपना जो है आई कार्ड ले लेना है और इसको जो है आई कार्ड लेने के बाद आपको उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर लेने हैं। तो कोई लेटेस्ट अपडेट आती है DAV PG कॉलेज की तरफ से तो आप चैनल के साथ बने रहिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।